गांव के सबसे बड़े ठाकुर हवेली में उस रात शहनाइयाँ गूंज रही थी। रोशनी से सजी हवेली में हर कोई नाच गा रहा था। ठाकुर प्रताप सिंह की इकलौती संतान थी, जिसका नाम था विवेक। विवेक की शादी होती है। दूल्हा दिल्ली से पढ़कर घर लौटा था। पढ़ाई में तेज और रंग रूप में गोरा और आकर्षक लगता था। दुल्हन, जो उसका नाम था संध्या, गांव के ही एक स्कूल मास्टर की बेटी थी। सुंदर थी, संस्कारी थी और शांत स्वभाव वाली लड़की थी। दोस्तों, बारात से लेकर फेरे तक सब रस्में बड़ी धूमधाम से मनाई गई थी। लेकिन विवेक की आंखों में कहीं एक अजीब सी बेचैनी दिख रही थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त था, उसका नाम रघु था, जो बचपन से ही हर खुशी और दुख में उसका साथ देता आ रहा था। बार बार उसने कान में कहता था, भाई, आज तेरी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू होने जा रहा है, लेकिन तेरा तो मूड ऑफ है, भारी है, क्या दिक्कत है। विवेक बस मुस्कुरा देता है और उसको कोई जवाब नहीं देता है। दोस्तों, सुहाग रात के लिए कमरे को गुलाब की पंखड़ियों और मोमबत्तियों से सजाया जाता है। लेकिन विवेक ने कमरे में जाने से पहले नौकर को आदेश देते हुए कहा कि एक बोतल मेरे लिए विस्की और प्लस 2 गिलास ला कर दे दो मुझे। नौकर हैरान रह जाता है कि आज मालिक की तो पहली रात है और ये शराब पीने की बात कर रहे हैं। वह नौकर चौंक जाता है, हैरान हो जाता है। दोस्तों, जो लड़की होती है दुल्हन संध्या, वह घूंघट से सजी हुई और सिर झुकाए बिस्तर पर बैठी हुई थी। विवेक लड़खड़ाते हुए कदमों से कमरे के अंदर जाता है, बोतल खोलता है और गिलास में भरकर शराब पीने लगता है। तो उसकी दुल्हन संध्या कहती है, तुम तो शराब भी पीते हो। संध्या ने उससे धीरे स्वर में ही कहा था। तो वह बोलता है, हाँ, और आज तो बहुत पीऊँगा, शादी की जो रात है। विवेक हंसता है, मगर उसकी आंखों में नशे के साथ कोई और भी कड़वाहट भी दिख रही थी, जो संध्या समझ पा रही थी। रात बीतती जाती है, दरवाज़ा बंद हो जाता है। कमरे में सिर्फ उनकी परछाइयाँ और शराब की गंध। बाहर किसी को भी पता नहीं था कि भीतर क्या घटना घट रही है। दोस्तों, जो कमरा होता है उसकी खिड़की खुली हुई थी और जो रघु होता है, रघु उसका विवेक का अच्छा दोस्त था। जो रघु होता है, रघु उसकी दुल्हन को देखता है और देखते ही वह उस पर मोहित हो जाता है। ठीक काफ़ी रात होने के बाद जब घर में सारे लोग सो जाते हैं, तो वह उसके कमरे में चुपके से जाता है और वह संध्या सो रही होती है। जब उसे भनक लगती है कि कुछ खड़बड़ाने की आहट से आती है, तो वह जाग जाती है। तो वह देखती है कि वो रघु है, जो विवेक का दोस्त अकेले है, वह कमरे में घुस आया है। उससे पूछती है वह कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो रघु कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तो वह चौंक जाती है कि मेरी तो शादी हो चुकी है और विवेक तुम्हारा दोस्त भी है, तुम यहाँ इतनी रात को कैसे आ सकते हो। वो कुछ भी सुनने को इनकार नहीं था, क्योंकि उस पे हवस का तूफान और भूख चढ़ी थी। वह नहीं मानता है और संध्या का मुंह पकड़ लेता है और उसका मुंह पकड़ के बेड पर गिरा देता है। गिराने के बाद वो 1-2 घंटे तक उसके साथ दुष्कर्म करता है और संबंध बनाता है। वह बहुत परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद जब उसका मन भर जाता है, तो वह बेड से उठता है और कहता है और सोचता है कि यह जो मैंने सब किया है, अगर यह समाज में किसी को पता लग गया या इसने किसी को बता दिया, तो हमारी बेइज्जती होगी, समाज में नाम और घर परिवार कोई मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा। तो वह सोचता है, क्यों न विवेक सो रहा है, इसका काम यहीं पे तमाम कर दिया जाए। तभी उसके मन में ये ख्याल आता करने के लिए, तो वह संध्या का मुंह पकड़ के और उसका गला घोंट देता है। गला घोंटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, जब अगली सुबह होती है हवेली में, तो हड़कंप मच जाता है। संध्या का कमरा अंदर से बंद था। बहुत देर तक कोई जवाब नहीं आया और कई लोगों ने आवाज़ भी दी। जब दरवाज़ा नहीं खुला, तो लोगों ने दरवाज़ा
तोड़ दिया था। भीतर का दृश्य देख के सबका दिमाग हिल जाता है। कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो गया। फर्श पर टूटी बोतलें पड़ी थी, दीवार पर शराब की छींटें पड़ी थी और बिस्तर पर संध्या का मरा हुआ निर्जीव शरीर पड़ा हुआ था। उसके गले पर गहरे निशान थे, मानो किसी ने उसका गला घोंटकर उसे मार दिया हो। विवेक पास में ही पड़ा था, आधा बेहोश, नशे में था। उसे कुछ भी पता नहीं चला कि क्या हो गया इस कमरे में, जो उसे अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। दोस्तों, गांव की पुलिस चौकी से इंस्पेक्टर राकेश चौहान को बुलाया जाता है और वो मौके पर पहुंचते हैं। उन्होंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और बुदबुदाते हुए कहते हैं, पहली रात नई दुल्हन की हत्या और दूल्हा नशे में बेहोश पड़ा है। ये केस मुझे आसान नहीं लग रहा है। सबकी नज़रें विवेक पर थी। गांव वाले फुसफुसाते रहते हैं और कहते रहते हैं, दुल्हन को दहेज के लिए मार दिया होगा, नहीं नशे में झगड़ा हुआ होगा इसलिए मार दिया होगा, या फिर कोई और खेल चल रहा होगा दोनों लोगों में। दोस्तों, विवेक होश में आता है और पुलिस ने उससे पूछताछ करना शुरू कर दिया था। उससे पूछा था, क्या हुआ था कल रात? इंस्पेक्टर ने उससे सख्ती से पूछा। विवेक की आंखें सुर्ख थी, सूखी थी। उसने सिर पकड़ते हुए कहा, मुझे कुछ ही नहीं याद है सर। मैंने शराब पी थी, संध्या से बातें की थी, फिर सब कुछ धुंधला हो गया। जब आंखें खुली तो मैंने ये सब देखा जो आपने देखा। वह रोने लगता है। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों, लेकिन इंस्पेक्टर चौहान को बात हजम नहीं होती है। कमरे की तलाशी भी ली जाती है। कुछ बातें अजीब सी दिखती थी, सुनने में भी आता था। गले पर गहरे निशान थे, लेकिन कमरे में न रस्सी थी न दुपट्टा, कुछ भी नहीं मिलता है। संध्या के नाखून में किसी के खून के कण थे, जो किसी मनुष्य के लग रहे थे, आदमी के लग रहे थे। खिड़की आधी खुली थी और बाहर गुलाब की झाड़ियों में किसी के पैर के भी निशान देखे जाते हैं। तो कातिल कोई और भी हो सकता है, इंस्पेक्टर ने यह सोचा और यह सबको बताया। दोस्तों, पुलिस वालों ने घर वाले और मेहमानों से भी पूछताछ की थी। संध्या के पिता मास्टर जी जो थे, वो रो रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरी बेटी को क्यों मारा गया, वो तो किसी का बुरा भी नहीं करती थी। लेकिन नौकरानी ने एक रहस्य खोला। बीती रात मैंने देखा था, रघु माली के कमरे के आसपास मंडरा रहा था। दोस्तों, रघु को बुलाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। पहले तो उसने मना किया, पर जब पुलिस ने दबाव डाला तो उसने मान लिया कि वह कमरे के आसपास घूम रहा था। मैंने देखना चाहा था कि विवेक ठीक है या नहीं। वो ज़्यादा शराब पी रहा था। मैंने खिड़की से झांका था, लेकिन फिर डर कर चला गया था। मैंने किसी को मारा नहीं है। उसकी आंखों में घबराहट थी, लेकिन क्या वह सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था? दोस्तों, पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगवाई थी। उसमें सामने आता है कि संध्या की मौत गला घोंटने से हुई है। उसके नाखूनों में किसी पुरुष का खून मिला है और चौंकाने वाली बात यह थी कि खून विवेक ने नहीं किया था। अब इंस्पेक्टर चौहान की नज़रें और भी तेज हो जाती हैं। दोस्तों, जांच आगे बढ़ती है तो एक नया नाम सामने आ जाता है, गीता। विवेक की चचेरी जो बहन थी। एक नौकर ने बताया कि गीता और विवेक की शादी की बातें पहले चल रही थी, लेकिन अचानक रिश्ता टूट जाता है और संध्या से शादी वो कर लेता है। इंस्पेक्टर ने गीता से पूछताछ की। उसने सख्त लहजे में कहा, हाँ, मैंने ही विवेक से शादी करनी चाही थी, लेकिन ये शादी मेरे खिलाफ हो गई थी। मैं गुस्से में थी, पर मैंने हत्या नहीं की है। क्या गीता सच बोल रही थी या कोई सच छिपा रही थी? दोस्तों, इसी बीच रिपोर्ट आती है कि गुलाब की झाड़ियों से जो खून के धब्बे मिले थे, वो रघु के थे। शायद खिड़की से निकलते वक्त वो घायल हो चुका था। अब रघु पुलिस के घेरे में आ चुका था। दोस्तों, कई घंटों की पूछताछ के बाद रघु टूट जाता है तो कहता है, मैं ही था वहाँ पे, लेकिन मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा। मैं संध्या से प्यार करता था, शादी करना चाहता था, और मैं सब यह देख नहीं पाया। शादी की रात नशे में धुत विवेक को देखकर मैं दंग रह गया और संध्या से मिलने के लिए उसके कमरे चला गया। उसने मुझे ठुकरा दिया था और कहा कि अब वो विवेक की पत्नी है। गुस्से में मैंने उसका
गला पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया, संबंध बनाए और उसे फिर मार दिया। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगता है दोस्तों। इंस्पेक्टर चौहान ने गहरी सांस ली। अब केस साफ हो गया था। विवेक निर्दोष था। नशे की हालत में उसे कुछ भी पता नहीं चला था। असली कातिल रघु था, जिसने ईर्ष्या और जुनून में यह सब किया और संध्या की हत्या कर दी थी। लेकिन उसने सोचा नहीं कि सच देर सवेर सामने आ ही जाता है, छुपता नहीं है। दोस्तों, संध्या की अर्थी उठी। पूरा गांव रो पड़ा था। विवेक की आंखों से आंसू थमने का भी नाम नहीं ले रहे थे। मेरी संध्या, मेरी वजह से तुझे ये घर भी मिला था और उसी रात तुमने सब कुछ मेरे से छीन लिया। रघु को पुलिस ले जाती है। हवेली की खुशियाँ मातम में बदल जाती हैं दोस्तों। केस खत्म होता है, लेकिन इंस्पेक्टर चौहान सोच में डूबे हुए थे। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका लालच और उसका जुनून होता है। शराब ने विवेक को बेबस बना दिया था और ईर्ष्या ने रघु को कातिल। इस बीच एक निर्दोष जिंदगी को कुर्बान होना पड़ता है दोस्तों, यह कहानी यहीं तक थी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए दर्शक हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपको किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए